नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 46 ईयर्स है और ये फीमेल पाम है। विदेश में रहते हैं, भारतीय है और बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर भी है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और जब चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी उतना ही होता है। फर्स्ट फैलेंज पूरा आया नहीं है तो इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा, पर सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। पर ये है मांसल, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं ऐसे लोग। और जेब से बेटा बनकर चाहे उतना मांग लो, बाप बनकर इनसे 10 रुपया भी नहीं ले पाओ, इतने स्ट्रांग व्यक्तित्व के धनी होते ये लोग। उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेते, और ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये भी हिम्मती स्वभाव शो करता है व्यक्ति का। और कैसा भी समय जाता हो जीवन का आनंद जरूर लेते ये लोग। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में एक्सपर्ट होते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत यहाँ से इतना उभार नहीं है और यहाँ से उभार जाता है, पर लाइनें भरपूर है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। ये लोग मीठी जबान वाले होते हैं, शहद की तरह लैंग्वेज इनकी बहुत मीठी होती है। हाँ, ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा उभार होता तो ये व्यक्ति को थोड़ी सुंदरता ज़्यादा देता है, पर ये लाइनों के द्वारा भी सुंदरता मिलती है। पर एक माइनस पॉइंट रहता है, जब यहाँ पर ये भाग पार्ट उभार में रहता है तो ऐसे लोग छोटा भी काम करें तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए, ये इनमें फीलिंग हमेशा रहती है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। एक साइन यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। तो एक साइन ये है, एक छोटी सी यहाँ पर भी है, दो, टोटल तीन हुई। चार, यहाँ पर ये पाँच, और ये बता चुका हूँ मैं। और ये छः, और एक यहाँ पर भी है, सात। इतनी साइनें हैं इनके हाथ में, तो धन तो ऐसे लोगों के जीवन में आते रहता है। हाँ, इनके जो पर्सनल उतार चढ़ाव है वो इनके हाथ में बहुत बखूबी दिखते हैं। और ये जब लाइनें ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन डिवाइड होता है और मल्टीपल इनकम के सोर्स भी क्रिएट होते हैं। यहाँ पर भी है, सॉरी। अच्छी खासी साइनों के धनी है ये।
यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है। तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे इनसे। इस फोटोग्राफ के हिसाब से ये पार्ट उभार भी है। तो ऐसे लोगों को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। पर एक बार बेड से उतर गए उसके बाद एक्टिव रहते हैं और कंटिन्यू चलने वाली लाइन है। और एक लाइन तो जुपिटर की ओर भी जाती है। तो व्यक्ति को 4 बेनिफिट दिलाती है जो जुपिटर की ओर जाती लाइन। एक लाइन और है, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का, चाहे जॉब भी करो या खुद का भी कार्य करो। तीसरा पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का जुपिटर माउंट इतना अच्छा हो तो ऐसे लोगों से खाना बहुत टेस्टी बनता है और इन लोगों को खाना खिलाना पसंद भी आता है। हाँ, एक माइनस पॉइंट ज़रूर होता है, किसी की सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। इनसे बड़ा जुपिटर माउंट वाला मिल गया तो उसे सुनाएंगे, उसकी सुनेंगे, पर इनसे छोटा जुपिटर माउंट वाला कभी नहीं। दूसरी एक वस्तु और रहती है इनमें, इनको इज्जत बहुत अच्छी मिलती है। कहीं शादी ब्याह में गए, कहीं पर चले भी गए, किसी ऑफिस में भी, तो तुरंत लोग उठकर जगह देते हैं। यानी इन शॉर्ट जीवन में दबदबा अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा जुपिटर माउंट है। पारिवारिक और सांसारिक जीवन व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। अंदरूनी मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लग रहा है। तो आंतरिक रूप से ये इतने सशक्त नहीं होंगे, क्योंकि ये उंगली दबाने से दबे, ऐसा देखिए सिलवट आ रही है। तो इस तरह का अंदरूनी मंगल अच्छा नहीं बोला जाता, पर इसके कारण कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल आती है ऐसा नहीं। 80-80, 90-90 साल जीते लोगों को देखा, हाँ, कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा आम इंसान से कमज़ोर रहती है इनमें। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर ये ट्रायंगल देखिए, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है और ये ऑलरेडी विदेश में ही सेटल है। इनकी जो जीवन रेखा है वो भी पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। चंद्र पर्वत में बहुत ज़्यादा उभार है। तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। हाँ, मनी ट्रायंगल तो इतना बड़ा नहीं है, तो खैर इतनी अच्छी फिश साइन है, न भी हो तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और एक स्क्वायर साइन भी नज़र आ रही है। अगर ये कंप्लीट होती है तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, देखिए। शुक्र पर्वत भी अच्छा और उस पर लग्जरियस लाइनें भी भरपूर है। तो व्यक्ति के जीवन में लग्जरियस लाइफ रहती है। और जब शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, लग्जरी लाइफ मिलती भी है उसे और शौकीन भी रहता है। तो ये सारे गुणधर्म इनमें होंगे। हृदय रेखा भी अच्छी है, काफ़ी सिंपल और आगे बढ़ने वाली है। लगभग ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको और किसी फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते, नहीं डिवाइड हो रही है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो जुपिटर से टच हो रही है। जब जुपिटर से टच होती है कोई भी हृदय रेखा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भरोसे लायक होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा। और इनकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, तो जीवन का आनंद पूरा मिलता है इनको। और 1-2 फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, दोनों में गैप जरूर है, पर ये गैप के कारण व्यक्ति जिद्दी होता है।
किसी की सुनने की आदत नहीं होती, पर परिवार के लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और डबल माइंड लाइन है, ये जब से स्टार्ट होगी और प्रोग्रेस इनके जीवन में आएगी, पर ये एकदम स्ट्रेट हाथ नहीं है, फिर भी मैं एज निकालने की कोशिश करता हूँ। लगभग 48 के या 46 के आसपास से। फोर्टी एट के आसपास से ये और शार्प बनेगी, यानी एक साथ चार चार पाँच पाँच काम करना। हमारे फॉर्चून में भी बढ़ावा होता है, डबल माइंड लाइन होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प बन जाते हैं। अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत मास्टर होते हैं ये लोग। जब आपकी डबल फोर्क वाली डबल माइंड लाइन हो तो ये एक बेनिफिट इनको जीवन भर मिलेगी। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे डेवलपमेंट और बढ़ते जाता है जीवन में। अब यहाँ पर देखिए, इनकी दो तरह की जीवन रेखाएं है। इसे हम सिंगल ही मानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी जा रही है, एक यहाँ से भी निकल रही है और यहाँ से जॉइंट होकर आगे बढ़ रही है। ये इस तरह से कंडीशन बन रही है, और ये भी पूरी है, और यहाँ से भी आकर ये इस तरह से चल रही है। तो मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक 29 के आसपास इनको एक राहु रेखा ने काटा। इसी पीरियड में 28 के आसपास इस जीवन रेखा को भी एक रेखा काट रही थी। फिर एक रेखा यहाँ पर 31 में काट रही है, और इस यहाँ पर एज में निकालूँ तो 32 हो रही है। तो ये जब भी राहु रेखा आई होगी, इनको कोई ना कोई तकलीफ जीवन में आई होगी। सेकंड चीज़, अगर इसको गिने तो ये यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है। तो ऐसे लोग या तो घर बदलते, देश बदलते, या शहर बदलते। इस पीरियड में कोई ना कोई ऐसी स्थिति हुई होगी। ये जो फोटोग्राफ में जो दिख रही है स्थिति, वो हिसाब से। फिर यहाँ पर भी जीवन रेखा चेंज हो रही है। ये पीरियड होगा लगभग 36 के आसपास। तो यहाँ पर भी पॉसिबल हुआ होगा, व्यक्ति देश बदलता है, घर बदलता है, या शहर बदलता है। उसके बाद 36 के आसपास इसको ऑफशूट तो नहीं मान सकते, क्योंकि इसे जीवन रेखा ही मानना पड़ेगा। 40 के आसपास एक पीछे की तरफ से ऑफशूट जा रहा है, तो कोई ना कोई बेनिफिट मिली होगी। और 42 में बड़ी राहु रेखा ने काटा था, तो कोई ना कोई रुकावट भी इनको जीवन में, रुकावट का भी सामना करना पड़ा होगा। उसके बाद एक रेखा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 46 के आसपास एक छोटी सी रेखा ने काटा है, जो वर्तमान पीरियड में लग रही है, पर बहुत बारीक सी रेखा लग रही है। और एक ऑफशूट भी निकलते हुए दिख रहा है। ये लगभग 47 के आसपास दिख रहा है, और यहाँ पर 48 में और एक राहु रेखा आएगी, तो ये भी इनको तकलीफ देगी। फिर 50 में एक छोटी सी राहु रेखा है और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। और इनके हाथ में देखो तो यहाँ पर डॉट डॉट दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, या तो हाथ पैर टूटना, शरीर का कोई अंग टूटना, उसकी तरफ ज़्यादा इंडिकेशन देता है, या सर्जरी की तरफ। ये एक माइनस पॉइंट दिख रहा है इस जगह पर। और कई लोगों को पेट भी खराब करती है ये डॉट है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी डॉट हो तो सर्जरी होती है या हाथ पैर टूटते हैं। अगर छोटा छोटा हो तो पेट से रिलेटेड, हाजमे से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर दिख रहा। और ऐसी कंडीशन इस जगह पर भी थी, 36 से लेकर 40 के पीरियड या 41 तक के पीरियड में थी।
यहाँ थोड़ी सी जीवन रेखा ऐसा लग रहा है जैसे धूमिल जैसी है, यहाँ पर थ्रेड नहीं दिख रहा है, चाहिए वैसा थ्रेड नहीं नज़र आ रहा। और यहाँ पर ये डॉट डॉट है, और इतने डॉट मैंने कभी किसी के हाथ में देखे नहीं है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, फिफ्टी 56 के आसपास, एक 61 के आसपास ऑफशूट है, एक 65 में यहाँ पर भी जीवन रेखा टूट रही है। और ये पीरियड में भी इस तरह, तो यहाँ पर भी हो सकता है कोई बदलाव आए, देश बदले, घर बदले या शहर बदलता है। और उसके बाद जीवन रेखा पूरी चलकर आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर भी ये कंडीशन है 6-7 साल बाद, यानी ये 69 का ऑफशूट है, और ये लगभग 70-72 के आसपास वापस इनकी जीवन रेखा टूट रही है। और जब ये कंडीशन होती है, जब कोई ब्रेक होता है, तो मैंने कई लोगों के जीवन में उस पीरियड में कोई ना कोई मेडिकल दवा हॉस्पिटल में जाते भी देखा है। 2-4 दिन के लिए जाता आदमी, अचानक आईसीयू में भर्ती होता है, इस तरह की कंडीशन भी होती है, पर होता कुछ नहीं, रिलैक्स होके आता है। मुझे केवल ये डॉट को मैं ध्यान से देखने की आवश्यकता है, इन डॉटों को। इतने कंटिन्यू डॉट मैंने कभी किसी के हाथ में देखे नहीं है। मैं इनके पास वापस से फ़ोटोग्राफ मंगा लूँगा यहाँ का क्लोज़अप, क्योंकि बहुत बार फोटोग्राफ भी झूठ बोलते हैं। और जीवन रेखा फिर उत्तम तरीके से एंड तक जा रही है। तो जीवन रेखा तो काफ़ी बड़ी है। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। एक कट लगा, इनकी उम्र 33 के आसपास, 34-33 के आसपास। एक कट लगा 35 के आसपास। एक कट 42, 43। और यहाँ पर भी यहाँ का भी क्लोज़अप की आवश्यकता है, क्योंकि ये 2 लाइनें कट कर रही है। एक ये है, ये एज यहाँ पर होती है 46, 47, यहाँ पर हो रही है 48 या 49। ये कट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह से लाइन काटती है तो आर्थिक नुकसान जाता है। हाँ, यही लाइन अगर हृदय रेखा से निकलकर ऐसे काटे, अंदर से निकलकर, तो आर्थिक नुकसान नहीं जाता। या तो ये नुकसान चला गया होगा अभी वर्तमान में इसी साल, अगर गया होगा नुकसान तो ये 100% कट वाली लाइन है, नहीं तो फिर इसका क्लोज़अप लेने की आवश्यकता है। एक कट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। ये 99% इन्वेस्टमेंट वाला कट है। ये पीरियड में 49 में इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पर 53 में इन्वेस्टमेंट होगा, इस तरह की कंडीशन रहेगी। और अप टू एंड तक व्यवस्थित लाइनें चल रही है। तो इनकम के कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इनके जीवन में है नहीं, और अच्छी खासी साइन है। हाँ, इनकी जो धन रेखा थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें तो देखिए, यहाँ तक कोई धन रेखा में दम ही नहीं था। ये स्टार्ट हुई एज ऑफ 31 या 32 से, और ये चली, और यहाँ आकर वापस कमज़ोर पड़ रही है अप टू 43 तक। और उसके बाद ये काफ़ी उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है, और मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में क्रिएट होते ही रहते हैं। तो ये कंडीशन इनके हाथ में, केवल इस लाइन को देखने की ज़रूरत है। अब इस फोटोग्राफ को देखूँ तो ऐसा लगता है ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है। ये देखिए, इस फोटोग्राफ में ये लॉस नहीं दिखा रही है, ये हृदय रेखा के पार्ट से ही निकलकर, उसी में से निकलकर, ये तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है। अगर इस साल कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा या करने वाले हैं तो ये 100% ये इन्वेस्टमेंट की लाइन ही है। इस फोटोग्राफ के हिसाब से तो ये इन्वेस्टमेंट लग रही है, और ये तो 100% इन्वेस्टमेंट ही है। बाकी एंड तक लाइनें स्मूथ चल रही है,
कोई कहीं पर प्रॉब्लम, धन रेखा में कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ तक जरूर था, ये प्रोग्रेस इनके जीवन में ज़्यादा नहीं रहती जब इस तरह की कंडीशन होती है। और इसी पीरियड के आसपास इनको कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी आया था, पर जीवन रेखा पर इतना कोई मेडिकल प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो कलर फोटो में ज़रूर वहाँ पर थ्रेड नहीं दिख रहा था, बाकी आगे इस तरह का प्रॉब्लम, खाली ये डॉट जो है, अब इस फोटोग्राफ में कोई डॉट नहीं दिख रहे। तो मैं ये यहाँ का क्लोज़अप और ये एक क्लोज़अप, ये दो इनसे मुझे क्लियर करने पड़ेंगे। हाँ, और जब जब राहु रेखा आएगी कोई ना कोई जीवन में तकलीफ आती है। और इस फोटोग्राफ में भी ये लाइन अगर ब्रेक होती होगी तो बात अलग है। ये तो यहाँ का फोटोग्राफ आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि ब्रेक हो रही है कि नहीं। और यहाँ 99% ब्रेक नहीं है, ये भी दिख जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।